स्वागत है आपका डिवाइन बेबी सोल में। हर माँ चाहती है कि उसे एक दिव्य, तेजस्वी और सुंदर संतान की प्राप्ति हो, जो सिर्फ अपने कुल का ही नहीं लेकिन पूरे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करे। मातृत्व एक वरदान है तथा प्रत्येक गर्भवती एक तेजस्वी शिशु को जन्म देकर अपना जन्म सार्थक कर सकती है और दूसरों का जन्म भी सार्थक कर सकती है। दुर्भाग्यवश इस संवेदन स्थिति को गर्भवती महिलाएं, कुटुंब और समाज सभी नज़रअंदाज कर रहे हैं। गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क का विकास गर्भवती की भावनाएं, विचार, आहार एवं वातावरण पर निर्भर होता है। जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्नाल्ड शिबेल कहते हैं कि यदि गर्भवती आधे घंटे तक क्रोध या विलाप कर रही है तो उस दरमियान गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, जिसका नतीजा गर्भस्थ शिशु कम बौद्धिक क्षमता के साथ जन्म लेता है। यह महत्वपूर्ण बात हम जानते ही नहीं हैं। गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क न्यूरॉन यानी कि सेल्स से बनता है। यदि मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल्स की मात्रा अधिक है तो स्वाभाविक रूप से शिशु के बौद्धिक कार्यकलाप अन्य शिशुओं की अपेक्षा बेहतर होते हैं। आज साइंस भी प्रूव करता है कि बच्चे का 80% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही होता है। तो सोचिए जरा, आप अपनी प्रेगनेंसी में क्या कर रहे हैं। आज की कंप्यूटर भाषा में कहा जाए तो मस्तिष्क को हम हार्ड डिस्क कह सकते हैं। यह हार्ड डिस्क गर्भवती के मस्तिष्क से जुड़ी होती है। फलस्वरूप गर्भवती के विचार, गर्भवती की भावनाएं, गर्भवती की जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण, तर्क आदि गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क में संग्रहित होता है। परिणाम, जब वह इस जगत में आता है तो अपना एक अनोखा ही व्यक्तित्व लेकर आता है। इसी के कारण आनुवंशिकत रूप से एक होते हुए भी दो भाइयों में भिन्नता दिखाई देती है, क्योंकि प्रत्येक गर्भावस्था के दरमियान गर्भवती की मनोदशा भिन्न भिन्न होती है। आज गर्भवती अपने गर्भस्थ शिशु को संस्कार देकर तेजस्वी संतान प्राप्त कर सकती है। कैसे? तो हम बताते हैं, हर गर्भवती चाहे तो एक दिव्य संतान पैदा कर सकती है। वो है गर्भ संस्कार के माध्यम से। गर्भ संस्कार का अर्थ है गर्भधारण से लेकर प्रसूति तक के 280 दिनों में घटने वाली हर घटना, गर्भवती के विचार, उनकी मनोदशा, गर्भस्थ शिशु से उसका संवाद, सुख दुख, डर, संघर्ष, विलाप, भोजन, दवाइयाँ, ज्ञान, अज्ञान तथा धर्म और अधर्म जैसे सभी विचार आने वाले शिशु की मानसिकता पर छाए रहते हैं। वो कभी भी गर्भवती जन्म के बाद उसे मिटा नहीं सकती है। अमेरिका के एक अन्य वैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर पीटर नाथांजलि अपने अध्ययन के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गर्भावस्था के दौरान आहार में परिवर्तन, आहार की कमी, गलत आहार से गर्भस्थ शिशु को कई बीमारी मिल सकती है। शिशु के भावी जीवन में स्वास्थ्य संबंधी क्या तकलीफें हो सकती है, उसकी नींव तो गर्भावस्था के दौरान ही पड़ जाती है। तो अभी से आपको अलर्ट हो जाना है और गर्भ संस्कार के सारे नियम पालन करके आप एक दिव्य संतान को जन्म दे सकती है। आप आहार में परिवर्तन कर सकती है, जीवन शैली में परिवर्तन करके, अपने वर्तन स्वभाव में परिवर्तन कर करके, पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन करके, अपने विचार, अपने लक्ष्य, अपनी गर्भावस्था में क्या सही क्या गलत वो समझकर आप एक दिव्य और तेजस्वी संतान को जन्म दे सकती है। गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क अपनी माता के मस्तिष्क से जुड़ा होता है, इसीलिए उसके साथ स्वस्थ विचार के साथ संवाद स्थापित करें। गर्भकाल में हमेशा अच्छे विचार ही अपने मन में ध्यान करें। हो सके तो दिन में जितनी भी बात करते हैं अपने गर्भस्थ शिशु को ध्यान में रखकर करें। हो सके तो दिन में 3 बार अपने गर्भस्थ शिशु के साथ संवाद करें, क्योंकि आपका गर्भस्थ शिशु आपको सुन सकता है, महसूस कर सकता है, आपकी भावनाओं को समझ सकता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल पुराण और शास्त्रों में भी दिया गया है। भले ही गर्भस्थ शिशु को भाषा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वह माता के मस्तिष्क में आने वाली हर जानकारी का अर्थ ग्रहण कर सकता है। इसीलिए अपने गर्भ में पल रहे शिशु के साथ अर्थपूर्ण बातें करें। गर्भावस्था के दौरान आदर्श संतुलित आहार ग्रहण करें ताकि उसके मस्तिष्क का अच्छा विकास हो सके तो प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही और हो सके तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से 1 वर्ष से पूर्व
आप अपने आहार में परिवर्तन लाइए। बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड अवॉइड करके घर के खाने का ही आग्रह रखें ताकि आपका शिशु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं निरोगी जन्म ले। उसके मस्तिष्क में ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा हो सके, स्मरण शक्ति तीक्ष्ण हो सके तथा त्वरित निर्णय लेने में सक्षम हो सके। गर्भ संस्कार सही अर्थों में गर्भस्थ शिशु के साथ माता का स्वस्थ संवाद है। आपका शिशु सिर्फ शारीरिक रूप से ही स्वस्थ निरोगी नहीं, लेकिन उसके साथ ही आध्यात्मिक विकास होना भी ज़रूरी है। उनके साथ बच्चे का भावात्मक विकास होना भी इतना ही ज़रूरी है। साथ में बच्चा इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए। इसी प्रकार बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास और भावनात्मक विकास के साथ आप संपूर्ण ज्ञान देकर शिशु को गर्भ संस्कार दे सकते हैं। गर्भ संस्कार के बारे में अधिक जानकारी और हमारा एडवांस गर्भ संस्कार के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी माताओं ने हमारे एडवांस गर्भ संस्कार क्लास का लाभ उठाया है और उन्होंने दिव्य संतान की प्राप्ति की है। एक विशेष बात, आप हमारे फ्री गर्भ संस्कार क्लास में भी जुड़ सकते हैं, जिसके द्वारा आप विशेष जानकारी का लाभ उठाकर आप एक दिव्य संतान को जन्म दे सकते हैं। आशा रखती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।